दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे इसको हल करेंगे, तो हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना लेते हैं, मानते हैं। तो इसमें लिखेंगे माना कि पेंसिल का मूल्य x तथा कलम का मूल्य y। ठीक है दोस्तों। प्रश्न से क्या बोल रहे 5 पेंसिल, तो मतलब एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया, मतलब 5x प्लस एक कलम का दाम y रुपया, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा 7x। इन दोनों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपया। इसी तरह दूसरा समीकरण देखते हैं। 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y, कुल मूल्य कितना है 46 रुपया। अब इस समीकरण को मुझे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 कर लेंगे, इसको समीकरण 2 कर लेंगे। समीकरण 1 और 1 से 7x प्लस 5x हो यहाँ 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम y का मान 5 लेंगे। चलिए लेते हैं y का मान 5 लेने पर y का मान 5 लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाता है 50, 7 × 5 = 35 बटे 5 कितना हो जाएगा 15 बटे 5 3। तो यहाँ से हम एक डब्बा बना लेंगे, घर बना लेंगे समीकरण 1 के लिए। x का मान और यहाँ y का मान, तो y का मान कितना ले लिए, y का मान अगर हम 5 लिए, x का मान कितना आया 3 आया। ठीक है दोस्तों। अब फिर हम अगर y का मान 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0 लेने पर y का अगर मान 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। इसमें अगर 7y गुना 0 तो 7 गुना 0 तो 0, तो क्या हो जाएगा 50 बटे 5 बराबर 10, मतलब x का मान 10 आया तो y का मान कितना आ गया 0। ठीक है दोस्तों। उसी तरह अब हम समीकरण 2 को करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ से अगर x बराबर देखें आप तो 46 माइनस 5y बटे 7। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ से देखें आप y का मान अगर -2 लेते हैं, अगर y का मान -2 लेते हैं तो 46 प्लस कितना हो जाएगा 10 बटे 7 कितना हो जाएगा 56 बटे 7 7 8 56, 8 बार में कटेगा। एक घर इसका इधर बना लेते हैं।
यहाँ से देखिए आप x, ये y, x का मान 8 हो गया तो y का मान कितना हो जाएगा -2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए आप तो y का मान फिर क्या लेंगे, y का मान 5 लेने पर y का मान अगर 5 लेते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 40 -25/7 कितना हो जाएगा 1 2 7 3। मतलब x का मान 3 आया तो y का मान कितना आया 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे हम ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए तो चलिए हम एक अलग से पेज ले लेते हैं, इस पेज पे हम इस ग्राफ को बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक स्केल से एक लाइन खींचेंगे। तो चलिए एक लाइन खींचते हैं। ये मैंने एक स्केल लिया, स्केल से एक लाइन खींचते हैं। ये देखिए एक लाइन ये खींच दिए। अगर ये मैं चिन्ह लगा देता हूँ ताकि बराबर बराबर ये मेरा लाइन खिंचाए। तो मैंने ये चिन्ह लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इधर से भी क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे। यहाँ से भी क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखें आप तो ये चिन्ह मैंने लगा दिया मार्किंग के लिए। अब ये देखें, ये 0 0 मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। ठीक है दोस्तों, मैंने देखें यहाँ पर ये 10 लाइन इधर और 10 तक इधर अंकित कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे हम पहला समीकरण। पहला समीकरण में क्या है, x का मान 3 है और y का मान कितना है 5। मतलब कि x एक्सिस पे मान 3 लेना है और y एक्सिस पे मान कितना लेना है 5 लेना है। तो यहाँ से देखें आप x एक्सिस पे 3 लेना है, तो x एक्सिस पे 3, तो यहाँ देखें इस बिंदु पे आ रहा है, क्या हो जाएगा 3 3 और 5। ठीक है दोस्तों, अब फिर देखें आप x का मान 10 है तो y का मान 0। मतलब कि x का मान 10 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। y का मान 0 मतलब x एक्सिस पर y का मान क्या होगा 0 होगा। तो ये मान क्या हो जाएगा 10 और 0। ठीक है दोस्तों, अब फिर अगर आप देखें दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण में क्या है, x का मान 8 है और y का मान -2 है। मतलब x का मान 8 लेना है और y का मान कितना लेना है -2 लेना है। x का मान 8 और y का मान कितना लेना है -2। मतलब ये x एक्सिस हो गया x डैश और ये इधर y हो गया और ये x हो गया और ये कितना हो गया y डैश। मतलब y का मान कितना है मेरा माइनस में है। क्या है, y का मान माइनस है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे इधर और आगे बढ़ते हैं तो -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें यहाँ से अगर आप देखें x का मान 8 y का मान -2, x का मान 8 है, x का मान 8 है। यहाँ से आप देखें x का मान 8 और y का मान 2, तो मतलब यहाँ आएगा 8 और 2। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, x का मान 3 और y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5। ये दोस्तों x का मान 3 और y का मान सेम टू सेम यही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइन को इनको यहाँ से इसको मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं, ये मिला दिया। और फिर क्या है दोस्तों, यहाँ से इनको मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखें इस बिंदु पे कट रहा है, कहाँ कट रहा है 3 और 5 पे। इसका मतलब हुआ कि
कलम का मूल, एक कलम का मूल कितना है 3 रुपया, और पेंसिल का मूल कितना है, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने में कोई मिस्टेक होगा, ठीक है, पेंसिल है, यहाँ पर मैं काट देता हूँ। यहाँ पर पेंसिल का मूल कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल 3 रुपया, और कलम का मूल कितना हो गया 5 रुपया। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा मेरा सेशन? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।